गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अब हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का चैप्टर नंबर 2 मेथड ऑफ एस्टिमेट आर्च मशीनरी कैलकुलेशन का स्टेप 1 हम लोग देख चुके थे, जिसमें आपका क्या था, आपका स्पान दिया रहेगा और साथ साथ आपका एंगल दिया रहेगा। तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उस चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं, भली बात है। अब हम लोग आगे समझने का कोशिश करते हैं, तो आगे उसका एग्जाम्पल की मदद से अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि एन आर्च ऑफ 2.50 meter span subtends an angle of 80 degree at the center. The thickness of arch is 30 centimeter and breadth of wall is 40 centimeter. Calculate the quantity of arch masonry वर्क। तो कह रहा है कि एक आर्च है जिसका आपका 2.5 मीटर का स्पान है और एक एंगल बना रहा है 80 डिग्री का, कहाँ पे, सेंटर पे। द थिकनेस ऑफ आर्च आपका कितना है, 30 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ वॉल जो है आपका कितना है, 40 सेंटीमीटर। तब हमको क्या निकालना है, हम लोग क्वांटिटी ऑफ आर्च मशीनरी वर्क का हमको क्वांटिटी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, क्वांटिटी निकालने के लिए क्वांटिटी ऑफ आर्च, यहाँ पे अब हम लोग सॉल्यूशन देखने का कोशिश करते हैं। तो जो क्वांटिटी ऑफ आर्च होता है आपका क्या हो जाता है, मीन लेंथ ऑफ द आर्च इनटू ब्रेथ ऑफ वॉल इनटू थिकनेस ऑफ वॉल। यही चीज़ हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन में ब्रेथ ऑफ वॉल दिया हुआ है और आपका साथ साथ थिकनेस ऑफ वॉल भी दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे, गिवन डाटा लिख लेंगे। गिवन डाटा हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो स्पान है, स्पान लेंथ 2.50 मीटर, हाई करा है एंगल ऑफ स्पान सबटेंडेड एट सेंटर इक्वल टू 80 डिग्री। आगे कहता है थिकनेस ऑफ आर्च इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। आगे कहता है कि ब्रेथ ऑफ वॉल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ये सब आपका क्या दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है। तब हमको क्या निकाल देना है, क्वांटिटी निकाल देना है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले आईएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है पड़ेगा, मीन लेंथ निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, आईएम इक्वल टू 2πrm इंटू थीटा बाई 360 डिग्री जानते हैं। तो आई एम इक्वल टू क्या हो जाता है, 2πrm इंटू थीटा बाई 360। और यहाँ से जो आर एम हो जाएगा आपका, यहाँ से जो आपका आर एम हो जाएगा वह कितना हो जाता है, आर प्लस टी बाई 2 हो जाता है। लेकिन आर इक्वल टू क्या हो जाता है, आर इक्वल टू हो जाता है एस बाई 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा बाई 2 हो जाता है।
तो अगर S/2 होता है तो S आपका कितना दिया हुआ है 2.50, तो हम लोग क्या कर देंगे 2.50/2 कर देंगे, इंटू क्या करेंगे 1/sin θ/2। तो थीटा आपका कितना दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि 80/2 कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग का आर का वैल्यू निकल जाएगा, तो जो आर का आपका वैल्यू निकल जाएगा आपका टोटल आ जाएगा 1.95 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तब हमको क्या निकालना है आर एम निकालना है, तो आर एम इक्वल टू क्या आ जाएगा R+T/2 हो जाएगा। तो आर मेरा कितना निकला है 1.95 निकला है, और थिकनेस मेरा कितना है 30 सेंटीमीटर, यानी 0.30 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो 0.30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2.095 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो 2.095 मीटर आपका क्या आ जाएगा आर एम आ जाएगा। तो हम लोग को आर समझ में आ गया, हम लोग को आर एम समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है आई एम निकालना है। तो आई एम इक्वल टू क्या हो जाता है 2πRm इंटू आपका θ/360 डिग्री हो जाता है। तो 2πRm इंटू θ/360, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 इंटू 22/7, आर एम के जगह पे क्या लिख देंगे 2.095 लिख देंगे, और थीटा के जगह पे अब हम लोग कितना लिख देंगे 80 डिग्री लिख देंगे। 80 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 360 डिग्री कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग का क्या निकल जाएगा आई एम निकल जाएगा, और आई एम मेरा कितना आ जाएगा फाइनली 2.93 मीटर आ गया आई एम। तो अब क्वांटिटी बराबर कितना हो जाएगा आपका, क्वांटिटी बराबर हो जाएगा आई एम गुने टी गुने बी हो जाएगा। तो यानी आपका 2.93 हो गया। फिर आपका कितना हो जाएगा थिकनेस आपका 40 सेंटीमीटर दिया और ब्रेथ आपका 0.30 दिया है। तो यहाँ से फाइनली क्वांटिटी आपका कितना निकल जाएगा 0.352 मीटर आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए क्वांटिटी निकाल लिए। कब, जब आपका एक स्पान दिया रहेगा और साथ साथ आपका एंगल दिया रहेगा। तो जब स्पान और एक आपका एंगल दिया रहेगा तो उसमें जो मीन लेंथ हम लोग निकालेंगे कितना निकालते हैं 2πRm इंटू θ/360 कर देते हैं। तो जब 2πRm इंटू θ/360 करते हैं तो यहाँ से RM बराबर कितना निकल जाता है RM इक्वल टू R+T/2 निकल जाता है, और RM इक्वल टू R+T/2 हो जाता है। R इक्वल टू क्या हो जाता है S/2 इंटू 1/sin θ/2 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, और इस एग्जांपल को हम लोग पहली बातें समझ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख दिए, फिर आई एम लिख दिए, फिर हम लोग क्या कर दिए आर एम निकाल दिए, फिर आर निकाल दिए, फिर आर एम निकाल दिए, फिर आई एम निकाल दिए, फिर हम लोग को क्वांटिटी निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टेप नंबर 2 को देखेंगे। ओके।